हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थंबनेल में आपने पढ़ ली होगी कि आपकी आपके पर्सन से मीटिंग कब होगी, कब आप लोगों की मुलाकात होगी। अगर आप लोग रोज़ाना भी मिलते हैं तो उसके थ्रू भी क्या साइंस आएंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप लोगों की मीटिंग कब तक होगी, मीटिंग होगी भी या नहीं होगी। लेट्स सी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका मैसेज होगा। मैं इस रीडिंग के साथ आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी चेक करूंगी ताकि उसमें और आसानी से पता चल सके कि जनाब क्या सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो मोर। चैनल को शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने से पहले ही अगर लाइक कर देंगे तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, बिकॉज मैक्सिमम लाइक्स जब आती हैं तो फिर वो स्क्रीन पर आती है एंड इट विल हेल्प अदर पीपल टू गेट गाइडेंस फ्रॉम मी। टैरो में जो भी मैसेजेस आएँ अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से देखते हुए उनकी बेसिस पर हमेशा डिसीजन लिया करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग्स के थ्रू ये कार्ड फ्लिप हुआ है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि कब मीटिंग होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ। वाओ, आपके पर्सन तो माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, मेल हो या फीमेल, बट दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। लेट मी मेक इट वेरी ऑन पॉइंट। और स्पेसिफिक मैसेजेस हैं बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि इसको नोटिस करें। आपके पर्सन शायद अभी रीसेंट पास्ट में काफ़ी सीरियस बीमारी से गुजरे हैं। गॉड फॉरबिड किसी का शायद एक्सीडेंट भी हुआ है। और देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अब वो बिल्कुल रिकवर कर गए हैं, अपनी विल पावर से रिकवर करे हैं। आपने शायद उनको काफ़ी हिम्मत दिलाई है। आपका उनसे शायद म्यूचुअल कांटेक्ट या कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था जिसमें आप फिज़िकली या इन पर्सन उनसे मिल पाते, बट ये एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। अदर देन दैट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद किसी इंजरी से गुजर रहे थे, बट नाउ दे आर कम्प्लीटली डन। और ये उन्होंने बिल्कुल सिंगल हैंडेडली डील किया है। और कहीं कहीं पर तो ये भी नज़र आ रहा है कि आपने इस इंजरी के टाइम में जो कॉन्टेम्पलेट किया उसमें आपकी आंखें भी काफ़ी हद तक खुली हैं। बट कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। With the Eight of Pentacles, it's Taurus, Virgo, Capricorn, Wheel of Fortune, it's fire sign, and Strength again, fire sign, right? करंट एनर्जी में देखा जाए आपके पर्सन फॉर श्योर अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा, कोई लिटरली इस वक्त जिमिंग कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा कार्डियो कर रहा है। अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान दे रहा है। ऑन दी अदर पार्ट, आपके पर्सन इसमें जितना बैलेंस मेंटेन कर सकते थे, इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इन्होंने बहुत बैलेंस्ड वे में इस रिलेशनशिप को रखा है। लेकिन इनकी तरफ से जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, ये जितना भी इस रिश्ते के अंदर अपनी स्टेबिलिटी ले आए, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो इस रिलेशनशिप को इनकम्प्लीट करता है। और विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई थिंक कि आपके पर्सन इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि हम दोनों अगर साथ ना हों तो ये बॉन्ड इनकम्प्लीट है, विच इज़ फेयर इनफ। इसमें कोई ऐसी गलत बात है भी नहीं। आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त करंट एनर्जी में अपने ऊपर, अपनी फिटनेस पर, अपनी अपीयरेंस पर, अपनी विल पावर पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंज एंड दे आर हैप्पी कि ये चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है या आ गया है। फॉर श्योर यहाँ पर किसी को, किसी के डॉक्टर ने किसी को फिजियोथेरेपी या किसी फिटनेस की इंस्ट्रक्शन दी है। कुछ ऐसा डायग्नोसिस हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन को अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आपके पर्सन करंट एनर्जी में अगर मैं उनको देखूं तो बहुत हद तक एक फ्री स्पिरिट में और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल सिंगल हैं
और एक सिंगल फील्ड के अंदर अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। शायद गोल बहुत तेज़ी से अचीव हो रहा है, और आजकल जितने भी ड्रेस कोड और जितने भी अटायर्स को टेस्ट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्लैमरस भी लग रहे हैं। एक है कि एक रिवाइवल ऑफ स्पिरिट है, एक चेंज है, एक बहुत हैप्पी चेंज है, एक मोटिवेशन का लेवल जो है वो बढ़ा है। कुछ इंचेस ड्रॉप किए हैं आपने या आपके पर्सन ने। आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, अगर दुखी आत्मा होते हुए भी कम हुआ है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अगर अब कम हो गया है तो लेट्स ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। अपने कलर, अपने बालों को डाई कर लो, शॉपिंग करो, न्यू ड्रेसेस ट्राई करो, कलेक्शंस की तरफ जाओ, एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक दीज थिंग्स। अगर आप नहीं तो आपके पर्सन फॉर श्योर ऐसा कर रहे हैं। फ्री स्पिरिट हैं इस वक्त, इंडिपेंडेंट है, सिंगल फील आ रही है उनको, एंड बट ऑन द अदर एवरी पार्ट दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। ये जो दो आप देख रहे होंगे, ये जो दो इसके अंदर इसके वेट्स नीचे हैं, इट इज़ अ बिग साइन कि वो अपने एंड पर जितना भी कंट्रीब्यूट कर लें, अगर आपकी तरफ से इनका इनपुट नहीं होगा इनके पास, तो फिर इनका ये रिश्ता जो है वो इनकम्प्लीट है। ये तो हो गई करंट एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि कब तक आपके पर्सन, क्या आपकी इनसे मीटिंग होगी, क्या आपके पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर होगी। फोर ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल होगी भाई, और बहुत अच्छे नोट पर होगी। सबसे पहले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा झगड़ा भी नज़र आ रहा है। द एम्परर, एरीज एंड द हर्मिट। ऑलराइट, यहाँ पर आके अटक गया मामला। आपके पर्सन विद द स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे मैंने कहा था, बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक डिटर्मिनेशन भी है, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन भी है, एक ग्रेड, एक बार जो है वो स्केल उसका बढ़ा है। लेकिन सबसे पहली बात कि आपके पर्सन की आपसे मीटिंग होगी, यस। किसी वर्क प्लेस पर, किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी मीटिंग पर, आप लोग किसी ऐसी जगह पर, हो सकता है पार्टी पर जाएं जहां पर पानी हो, और आप लोग सरप्राइजिंगली भी मिल सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोग मिलेंगे, ये सब उनके माइंड में है, एक फैंटेसी में है कि ये सब कुछ होगा। आप लोग आजकल एक दूसरे के साथ म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एक्सचेंज कर रहे हैं, और म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। आई कैन सी कि समवन इज़ प्लेइंग म्यूज़िक। आजकल आपके पर्सन या आप जो भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसमें आप उसकी ट्यून से ज़्यादा उसके लिरिक्स पे फोकस कर रहे हैं। और ये तो कहा भी जाता है कि जब इंसान इश्क में मुब्तला हो जाता है, तो धुन से ज़्यादा और ब्यूटी ऑफ रिदम से ज़्यादा लिरिक्स और पोइट्री पे फोकस करता है। ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मीटिंग आपकी बहुत पॉसिबल है कि बिल्कुल होगी, लेकिन मैं दो चीज़ें यहाँ बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। किसी किसी के लिए मैसेज है, किसी के लिए नहीं, कि आपके पर्सन शायद मैरिड हैं, और अगर नहीं है तो वो किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को बहाने से कहीं ज़रूर लेकर आएंगे। शायद कोई बच्चा हो साथ में, और उसको बहाने से कोई चीज़ दिलाने के लिए लेकर आएँ, और वो आपसे भी कहें कि वहाँ पर आ जाओ। दिस इज़ अ वेरी सुपर स्पेसिफिक, बिकॉज यहाँ पर एक पर्सन है जो बच्ची को लेकर कहीं शॉपिंग के लिए जा रहा है। देयर इज़ अ वेरी बिग अ मैसेज, बट फॉर वेरी फ्यू पीपल। ऑन दी अदर पार्ट, आपको जितना आपके पर्सन मीटिंग के लिए डिटर्मिन्ड और एक्साइटेड हैं, एट द पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर उनको लगता है कि दे हैव नथिंग टू ऑफर यू। ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। आप भी उतनी एक्साइटमेंट को फील कर सकते हैं कि जब हमारी मीटिंग होगी, हो सकता है आप लोगों ने कोई डेट और टाइम सेट भी किया हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप करें तो क्या करें। एंड सेम एज़ योर पर्सन, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अगर हमारी मीटिंग होगी तो मैं उसको क्या ऑफ़र करूँ, मैं उसको क्या कहूँ। दैट इज़ वाई दे आर वेरी क्वाइट। विद दिस एम्परर कार्ड, उनके कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज़ भी हैं, कुछ ना कुछ उनके पुराने इश्यूज़ भी हैं, कुछ पुरानी ज़िद भी है। उनको लग रहा है मैं इस बात की बिगनिंग ना करूं कि मिलने के लिए आओ, या मैं कोई प्लान या स्ट्रैटेजी ना करूं, ये चीज़ उसकी तरफ से आनी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल हर्मिट मोड में हैं। आई वांट टू टेक वन मोर कार्ड, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि ये आपका क्वेश्चन है। हर्मिट आ जाता है तो उसके बाद जो है वो आपका आंसर होता है। द हेरोफेंट, येस यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, एंड इफ़ नॉट, दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, कमिटमेंट के लिए सीरियस हैं, दे आर वेरी रिलीजियस एंड दे आर वेरी वेल नोन। दुआएं जिसे कहना चाहिए ना कि दुआ पूरी हुई है। जब आपको ये पर्सन मीटिंग का कहेंगे तो आपको एक ऐसी फील आएगी कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इंसान मुझसे कहेगा कि मुझसे मिलो। ये आप बिल्कुल क्लियरली ऐसी फील आपको आएगी एंड लिटरली यू गोइंग टू से कि मेरी दुआ पूरी हो गई। क्या मेरी दुआ इस वक्त पूरी होनी थी, ये आपके जहन में ज़रूर आएगा। एंड ये पर्सन आपको बहुत कोल्ड वे में इनवाइट करेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन इनकी एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल ही अलग होगा। ये अभी भी बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं कि जब ये आपको मिलेंगे तो ये किस तरीके का जेस्चर शो करेंगे, ये किस तरीका, बिल्कुल जैसे शाहरुख खान की फिल्म के पीछे ही उन्हें जैसी मीटिंग होती तो पीछे वायलिन बजने लगता है। लिटरली इनका दिल चाह रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में कोई थीम गाना चल रहा हो, और ये सब चीज़ें ये विजुलाइज कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहली बात कि आपकी मीटिंग होगी, फॉर श्योर होगी, बड़े ड्रामेटिक वे में आप लोग दोनों मिलकर फैंटेसाइज कर रहे हैं। बट लेट सी के और क्या साइंस होंगे। आप बिल्कुल भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इनकी आपकी और इनकी मीटिंग होगी, लेकिन हो सकता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिन भी लग जाएं, बहुत ज़्यादा दिन लग जाएं, और आपकी उम्मीद जो है वो टूट जाए। 4 से 5 महीने भी हो सकते हैं, बाय अगस्त भी हो सकता है, बाय बिफोर विंटर्स भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, 5+4 9 सितंबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज मैं कह रही हूँ तो कल तो होगा नहीं, और आज कह रही हूँ तो आज रात तो होगा नहीं। एवरीथिंग टेक्स टाइम। उस दौरान आप इस रीडिंग को देखने के बाद शायद होप भी लूज़ कर देंगे, चलो ठीक है जब देखा जाएगा। लेकिन जिस दिन ये पर्सन आपसे मीटिंग का कहेगा, आपकी फीलिंग बिल्कुल ऐसी होगी, दिस इज़ फॉर श्योर। तो सबसे पहली बात कि मीटिंग होगी, बिल्कुल होगी। किस तरह के जेस्चर्स होंगे? इस तरह के जेस्चर्स होंगे। जो कुछ मैं बातें बता रही हूँ ये फॉर श्योर इनकी फीलिंग्स होंगी, लेकिन ये पोर्ट्रे एज एन एम्परर करेंगे कि हल्का ना हूँ मैं, बिल्कुल ऐसी वाली बात होगी। आपकी साइलेंस को, और ये एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये बोल दे, मेरी कच्ची ना हो जाए, यूँ वाली चीज़ इनकी हो रही है। तो आप खामोश हैं, आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट बिहेव कर रहे हैं, आप कोई ऐसा क्लोजर नहीं दे रहे, बिकॉज डेफिनेटली जब इतना टाइम लग गया है तो आपको भी लग रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको एज एन एडवाइस कहूँ, अगर आप बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, तो जब आप मिलें तो ऐसे मिलिएगा। मतलब ऐसा नहीं मिलिएगा कि बाल ग्रीन कर लें, लेकिन यू नीड टू मेक देम रियलाइज दैट आफ्टर सो मैनी मंथ्स when you met this person, he or she आपको देखें और देखकर दंग रह जाएं। तो आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस है कि आप एज एन इंट्रोवर्ट अगर घर में बैठ के सिर्फ किताबें ही पढ़े चले जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस कि कोई आपसे मिलने के लिए अपनी फ़िटनेस पे बहुत काम कर रहा है। तो जब वो अपनी फ़िटनेस पे काम कर रहे हैं तो पता चला आपकी मुलाकात हो तो आप डड्डू बैल सांड बने हुए हो, और वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम श्रेड होकर मिले। तो इट्स बेटर अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट और आपकी आप डिटॉक्सिफाई होंगे और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपने इस वक्त कुछ अपना वेट श्रेड किया है तो यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज यही एक सेल्फ लव की प्रैक्टिस का एक पार्ट है कि आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं। अगर आप मोटे भी हैं, अगर आप काले भी हैं, अगर आप गंजे भी हैं, नो वे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट द पॉइंट इज़ there is a beauty and the brain, there is bold and the beautiful. it doesn't matter कि आप अपीरियंस वाइज कैसे लगे, लेकिन आप अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत से बहुत ऐसे ऑड फीचर्स लोगों को देखा है, लेकिन व्हेन दे स्पीक दे मेक एवरीवन स्टन्ड। तो ये आपको करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं तो आप उसको एक दुखी आत्मा और अपने पुराने इतने सालों में किए हुए उस तकलीफ़ की पिक्चर बनकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट के बाद मिल रहे हैं, और अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, तो रोज़ाना इस तरह से मिलिए, रोज़ाना इस तरह से अपने आप को कैरी कीजिए कि आपका पर्सन आपको देखे बगैर ना रह सके। द पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपने आप को खूबसूरत बनाएं। आप चाहे, आपको मैं कतई नहीं कह रही कि आप आज ही चले जाएं और जाकर ब्रांडेड क्लोथ्स ला के अपना लंबा चौड़ा खर्चा कर दें। आपकी अवेलेबल पॉसिबल रिसोर्सेज में द वे यू कैरी योर सेल्फ इट मैटर्स अ लॉट, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज कुछ चीज़ें इतनी सिग्निफिकेंट आपकी पर्सनैलिटी की हैं जो आपके पर्सन को आज भी आपकी याद हैं, और उन्हीं की बेसिस पर दे आर हेल्पलेस, बिकॉज वो चीज़ें वो कहीं और नहीं देख पा रहे, और वही चीज़ें विटनेस करने के लिए वो आपसे मीटिंग का कहेंगे। फिर जब वो आपको मिलेंगे और अगर वो देखेंगे कि आप एक बिल्कुल मासी चूड़ी बनकर आ गए हैं, तो देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इससे होगा क्या,
एक अजीब सी फीलिंग, आप उस एक्साइटिंग मीटिंग को बिल्कुल डल बना देंगे विद ऑल दोज डम फियर्स और उन सारे जेस्चर्स की वजह से जो आपने इतने सालों में बेयर किए। आप उनको एक बहुत ब्यूटीफुल वे में, बड़े प्रॉपर वे में, बड़ी प्रॉपर ड्रेसिंग में अपना ख्याल रखते हुए और इतने किलिंग बनकर जाएं कि बंदा वाकई सोचे कि हाँ यार मैंने गड़बड़ की कुछ, ठीक है ना। तो आई मीन इट्स नॉट अबाउट नो कॉन्टैक्ट पीपल, इट्स नॉट अबाउट द पीपल दो लाइक जो लोग रोज़ाना मिल रहे होते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ मीटिंग, मेकिंग योर मीटिंग हैपनिंग एंड एक्साइटिंग, इट्स ऑल इन योर हैंड। हर्मिट मोड से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप बिल्कुल घर में बंद हुए हैं। आप बुक्स पढ़ते रहेंगे, आप टीवी लेटे लेटे देखते रहेंगे, आप वहीं पर खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे सोना, वहीं पर पिशी पॉटी, तो भाई आपका तो वेट बढ़ेगा। एंड वेट बढ़ता है, आप लेथार्जिक होते हैं, आप लेज़ी होते हैं। यू नीड टू शेक योर सेल्फ, आपको बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए इस वक्त, ठीक है। इससे आप खुद अच्छा फील करेंगे। तो ये तो आ गया कि आपकी मीटिंग फॉर श्योर पॉसिबल है। लेट्स सी कि क्या सिनेरियो होगा जब आपकी मीटिंग होगी। 2 ऑफ कप्स, भाई बहुत श्योरिटी है यूनियन की, आप अपने सोलमेट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत डेस्परेटली आपसे मीटिंग करके प्रपोजल भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं। बहुत बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, किसी किसी की शायद शादी भी होने वाली है। 8 ऑफ कप्स, और राइट, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, King of Cups. This person genuinely loves you, very very seriously they love you a lot, and they have very strong feeling, they don't want, और ये चीज़ देखिए फॉर श्योर आ रही है, आप दोनों में से किसी एक को बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया। जिन बेसिस पर ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था उन बेसिस पर उसके जो नॉर्म्स थे वो किसी ना किसी को फॉलो करने में प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक आप लोग अपनी मीटिंग में ये बहुत स्ट्रांगली डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तो हम दोनों हैं, कल को फैमिली होगी तो फिर अगर यही बिहेवियर हुआ तो फिर क्या होगा, मैं तो नहीं टिकूंगी, मैं तो नहीं टिकूंगा, कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन आपकी रीडिंग में जगह जगह बैलेंस का बहुत आ रहा है। दैट मीन्स के रिलेशनशिप में रहते हुए दोनों पार्टनर्स को बैलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ पे भी बैलेंस, वहाँ पे भी बैलेंस। विद द 8 ऑफ कप्स बहुत क्लोज है कि आपके पर्सन इस यूनियन के बाद, आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद शायद उनको ऐसा लगे कि आप बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक बच्चा था, यहाँ पे भी एक बच्चा है। अगर आप लोग कपल्स हैं और अगर आप लोगों के अंदर इस सेपरेशन हुई भी है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप लोग अपनी इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा इस सेपरेशन से मुताल्लिक और इसके अंदर जितने लोग असर में आते हैं उसके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। अगर आप लोग मैरिड होते हुए सेपरेटेड हैं तो मीटिंग में आपके पर्सन आपको इक्वल पार्ट प्ले करने के लिए बहुत फोर्स करेंगे। अगर आप बहुत वर्कaholic हो गए थे तो आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपका पर्सन या आप दोनों अपनी इस सेपरेशन की फ्रस्ट्रेशन अपने काम पे निकाल रहे हैं और वो बहुत सारे लोग आपकी विटनेस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो देर इज़ अ वॉर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देर इज़ अ वॉर ऑफ आर्ग्यूमेंट। शायद आप लोग ये तमाम बातें एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे से कि हम दोनों जब साथ होते हैं तो लाइफ डिफरेंट होती है, और जब हम दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं या डिस्टेंस पर होते हैं तो मूड अच्छा नहीं होता। तो इट्स बेटर कि साथ रहो। बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो लोग नो कांटेक्ट में थे उनका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोग रिकन्साइल करके उन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। फिर आप दोनों में से यकीनन इस बात के ऊपर फोर्स होगा कि बैलेंस लाओ, तुम भी उतना ही पे करो, मैं भी उतना ही पे करूँ, तुम भी उतना इन्वेस्ट करो, मैं भी उतना इन्वेस्ट करूँ। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन को फॉर श्योर अपनी दिल की बात सुनने में कोई मजायका नहीं हो रहा, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि खाली काम मेरी ज़िंदगी में असर नहीं करता। जो चीज़ असर करती है, जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, वो है मेरी मोहब्बत। और ये बात आपके पर्सन आपको बाय जेस्चर शो करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को एक्सप्रेस करने का प्रॉब्लम होता है। तो कोई बंदा जो आपसे इतने अरसे में नहीं मिला और फिर वो एकदम से आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपसे हाथ मिला ले, आपको गले लगा ले, इट इज़ अ कंप्लीट स्टेटमेंट कि वो शर्मिंदा है। और फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके मुंह से फूटी हुई बकवास सुनना चाहते हैं कि आप उस जेस्चर को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि एटलीस्ट इसने ये किया तो किया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपकी मीटिंग कब तक पॉसिबल है और आप किस एनर्जी जोन में होंगे, ठीक है। मैं एंजल नंबर मैसेजेस निकाल रही हूँ। लेट्स सी आपकी मीटिंग कब तक पॉसिबल है और आप किस एनर्जी जोन में होंगे।
ज़ीरो। यस, देखें ये होता है, सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि पूरी रीडिंग कर लो और पूरी रीडिंग की कंक्लूजन एक गाइडेंस में आ जाती है। मैंने बैलेंस की बात की थी, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो मैं करीब कर देती हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लें क्योंकि मैं इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही। जिस तरीके से आपके पर्सन को एक बिलीफ हो रही है, इसी तरह आपको भी बिलीफ होनी चाहिए, बिकॉज आपके अंदर बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी, इसमें मैं कोई टाइम फ्रेम इसलिए नहीं बता रही बिकॉज ये ज़ीरो है, बट देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद दिस ज़ीरो। अगर आप इस ज़ीरो को देखें और व्हील ऑफ फॉर्चून को देखें, इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि एक बात कन्फर्म है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का नया फेज स्टार्ट हो गया है। अगर आप स्पिरिचुअल थे, वो अर्दी थे। अगर आप मटीरियलिस्टिक थे, तो वो इन्फिनिटली पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस नहीं थे। नाउ द गुड थिंग इज़ कि आप दोनों ही को बैलेंस की नीड थी। जहाँ पर जो कमी बेशी थी वो कंप्लीट हो गई है। आपको अपने आप को ये बिलीव देनी है कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। द मोमेंट यू आर गोइंग टू अचीव दैट, आपकी मीटिंग जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, बिकॉज ये इसने तो एक जिसे कहने था ये तजस्सुस, एक क्यूरियोसिटी छोड़ दी है कि मैं आपकी तसल्ली के लिए एक और कार्ड लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद इस वक्त तसल्ली नहीं हो रही कि आपकी मीटिंग कब तक पॉसिबल है। नंबर 2, इट कुड बी 2 weeks, 2 months, not 2 years. You have a great talent for finding solutions. Your intuitions and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards them. The most fair and beneficial outcome. I am diplomatic. ये जो हर्मिट मोड में आप हैं ना, और आप अपने पार्टनर को साइंस नहीं दे रहे हैं, आप इस तरह की कन्वर्सेशन में इंडल्ज होइए ताकि आप निकाल सकें कि आपका पर्सन जो कहना चाह रहा है, जो सोच रहा है, वो बोल दे। यू नीड टू बी बिट डिप्लोमेटिक एंड देर इज़ अ वेरी क्लोज टाइम। टाइमिंग्स आर वेरी क्लोज, दे आर नॉट लाइक 2 साल 20 साल, नो। इट कुड बी 2 weeks, इट कुड बी 2 months, इट कुड बी 2 days, फॉर श्योर। और डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, और अभी तक अगर आपने अपनी सिचुएशन में वो तमाम चीज़ें अचीव कर ली हैं जो मैंने बताई हैं, तो ही काम बनेगा। यू नीड टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन अ राइट डायरेक्शन एंड यू नीड टू बी वेरी लिमिटलेस। अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप लोग बहुत डल लाइफ गुजार रहे हैं। लेट मी सी मोर। क्या मैंने बुकलेट भी निकाल ली है? ज़रा देखिए आप, मेरी बुकलेट भी साथ आ गई। कितनी शाइनी और ग्लिटरी बुकलेट है। आई लव दिस डेक। लेट्स सी। स्कॉर्पियो, हील द वूंड्स 8 weeks 8 months। यहाँ पर मैंने अभी बताया था इट कुड बी सितंबर, और यहाँ पर स्कॉर्पियो आया है। मे बी ये अगस्त की बात है, जो कि मैं 4 months के बाद बता चुकी थी। हील द वुंड्स 8 weeks 8 months। कुछ चीज़ें जो आपको अभी भी लगता है कि नहीं, मेरी ये वाली चीज़ें उसने अभी भी पूरी नहीं की हैं, और ऐसा नहीं होगा। जितना आप इस बारे में सोचेंगे उतना टाइम बढ़ेगा। तो आप वो तमाम चीज़ें छोड़ दें और उस दिन के लिए रखें जिस दिन आपकी मीटिंग होगी, और ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दें। विजुलाइज करना शुरू कर दें कि आप मीटिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। जितना आप अपने आप को उस पॉइंट के लिए तैयार करेंगे, उतना ही आपकी जल्दी मीटिंग होगी। लेकिन आप ये सोचते रहेंगे कि मिलने तो दो, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूँ, मिलने तो दो, तुम वो दिन आने तो दो, तो उसमें आपका नेगेटिव एनर्जी का एलिमेंट बढ़ेगा और ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके पर्सन से मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या सिनेरियो होगा, क्या एनर्जी होगी, क्या सोचें चल रही हैं। इट्स अ डिटेल रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।